नमस्ते, मैं वात्सल्य और आप देख रहे हैं स्वधर्म। यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड। 27 जनवरी 2025 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में संहिता की नियमावली व पोर्टल ucc.uk.gov.in का लोकार्पण किया। इसलिए अब से हर साल 27 जनवरी को राज्य में यूसीसी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड? संविधान में इसको लेकर क्या प्रावधान है? न्यायपालिका ने समय समय पर यूसीसी को लेकर क्या कहा है? उत्तराखंड सरकार ने जो यूसीसी लागू किया है उसके प्रावधान क्या क्या हैं? सब जानेंगे इस वीडियो में। समान नागरिक संहिता किसी भी व्यक्ति के निजी जीवन से संबंधित मामलों जैसे विवाह, तलाक, भरण पोषण, विरासत व बच्चा गोद लेना आदि मुद्दों पर समानता स्थापित करता है। मतलब आप किसी भी धर्म या समुदाय से हों, इन मामलों में नियम बराबर होंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों लागू किया जाना चाहिए? क्योंकि ये बात समानता की करता है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 14 अर्थात कानून के आगे सभी बराबर हैं को चरितार्थ करता है। महिलाओं को मजबूत बनाता है। बहुत सारे धार्मिक नियम ऐसे हैं जो महिलाओं के खिलाफ भेदभाव करते हैं, जैसे कि 3 तलाक, संपत्ति में अधिकार इत्यादि। समान नागरिक संहिता इन सब मामलों में महिलाओं के अधिकार की रक्षा करता है। अलग अलग धार्मिक कानूनों को समेटकर एक समान नागरिक संहिता कानून को और आसान कर देगा। नागरिक मुद्दों पर समान नागरिक संहिता विभिन्न धार्मिक पहचानों से ऊपर उठकर राष्ट्रीय एकीकरण की भूमिका अदा करेगा। कुल मिलाकर यूनिफॉर्म सिविल कोड को एक प्रगतिशील और सुधारवादी कानून के रूप में देखा जाता है। हालांकि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बहुत आपत्तियां भी हैं। भारत विविधताओं से भरा देश है, अलग अलग समुदाय, अलग अलग संस्कृतियां। ऐसे में आरोप है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के आने से एकीकरण आम समुदायों को उनकी संस्कृति से वंचित कर देगा, भारत की विविधता पर चोट पहुंचेगी। आरोप यह भी है कि संविधान के अनुच्छेद 25 के धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का भी हनन होगा। अल्पसंख्यक अधिकारों के छिन जाने का भी डर है। वे अपनी सांस्कृतिक धरोहर नहीं सहेज पाएंगे, ऐसा आरोप है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। 2018 में लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की न ही अनिवार्यता है और न ही आवश्यकता। संविधान में क्या जगह है यूनिफॉर्म सिविल कोड की? यूनिफॉर्म सिविल कोड को संविधान के अनुच्छेद 44 पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत स्थान प्राप्त है। यानी कि संविधान कहता है कि सरकार को यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना चाहिए, लेकिन समय की कोई बाध्यता नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने भी सरकार से कई बार अपील की है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाए, और इसके उदाहरण तमाम केसेस हैं 1985 के शाह बानो केस से लेकर 2017 के शायरा बानो केस तक। तो हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में तमाम जानकारियां ले ली। अब जानते हैं कि उत्तराखंड सरकार जो कानून लाई है उसमें क्या क्या प्रावधान है। सबसे पहली बात कि अनुसूचित जनजाति के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनको इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया है। मुस्लिम पर्सनल लॉज से हलाला और इद्दत को बैन कर दिया गया है। महिलाओं को संपत्ति और विरासत में समान अधिकार दिया गया है। शादी, तलाक और यहां तक कि लिव इन रिलेशनशिप्स को भी सरकार के पोर्टल ucc.uk.gov.in पर रजिस्टर करना होगा। तो उत्तराखंड सरकार ने लिव इन रिलेशनशिप्स को मान्यता दे दी है, और यहां तक कि ऐसे कपल्स के जो बच्चे होंगे वो भी वैध कहलाएंगे और उनके पास समान विरासत के अधिकार होंगे। लिव इन रिलेशनशिप्स महिला और पुरुष के बीच वो संबंध होते हैं जब वो एक दूसरे से शादी नहीं करते हैं, लेकिन एक साथ एक छत के नीचे रहने का निर्णय करते हैं। ऐसे कपल्स को अब रजिस्टर करना पड़ेगा। 2010 के बाद से जितनी शादियां हुई हैं उन्हें कानून लागू होने के 6 महीने के भीतर रजिस्टर कर लेना है, और सभी नई होने वाली शादियों को शादी के 60 दिन के भीतर रजिस्टर हो जाना है।
लिव इन रिलेशनशिप्स को भी कानून लागू होने के 1 महीने के भीतर रजिस्टर हो जाना है। उत्तराखंड के यूसीसी पोर्टल पर रजिस्टर करने के 3 तरीके हैं। आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करके सबमिट कर सकते हैं, आप हाथ से लिखकर या टाइप किया हुआ विल अपलोड कर सकते हैं, या फिर आप एक 3 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड करके भी अपलोड कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की बात करें तो एप्लीकेशंस 15 दिनों के भीतर प्रोसेस किए जाएंगे और इमरजेंसी के केस में 3 दिन के भीतर प्रोसेस होंगे। सब रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार डॉक्यूमेंटेशन और अपील को देखेंगे। रिजेक्शन के खिलाफ अपील 30 दिन के भीतर दायर हो जानी चाहिए, जिसका निपटारा अगले 60 दिन में हो जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने की स्थिति में पहले तो चेतावनी दी जाएगी, फिर उसके बाद जुर्माना लगाया जाएगा। तो ये रहा पूरा हिसाब किताब यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड का कौन सा प्रावधान उचित या अनुचित लगा, या फिर कुछ छूट गया जो होना चाहिए था, कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।